हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज बात करने वाले हैं पार्ट सेकंड की पॉलिटिकल साइंस बीए प्रोग्राम का फर्स्ट चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो बात करते हैं भाई। पहले हम बात करी थी हमने राजनीतिक आखिरकार होती क्या, उसको पॉइंट में भी बताया था। अब जानेंगे राजनीतिक सिद्धांत होता क्या है, तो उसके बाद जानेंगे राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है, इसके क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई, तो राजनीतिक के बारे में समझा दिया था। अब सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं। सिद्धांत आखिरकार होता क्या है। सिद्धांत शब्द की उत्पत्ति यूनान ग्रीक शब्द से हुई है जिसको हम थ्योरो बोलते हैं। ठीक है, जिसका अर्थ होता है मनन, विचार, है ना। मनन का मतलब क्या होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पता है तो, नहीं तो मैं अपनी नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट लेके आऊंगा उसमें बताऊंगा। ठीक है, अवस्था, विचार, चिंतन की स्थिति को हम सिद्धांत कहते हैं। अब सिद्धांत के बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं थोड़ा। जब हम किसी विषय या तथ्य को समझने के लिए उस तथ्य पर मनन करते हैं उसमें हम थ्योरो सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, सिद्धांत मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। सिद्धांत गलत हो सकते हैं, इसमें देखो हर बार तो ठीक नहीं होंगे ना, सिद्धांत गलत भी हो सकते हैं। किसी के विचार से आप संतुष्ट नहीं हो तो वो गलत है। ठीक है, आपके लिए सिद्धांत मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, सिद्धांत गलत हो सकते हैं, इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, अलग अलग व्यक्ति विद्वान अपने अपने मत विचारधारा प्रस्तुत करते हैं। देखो यहाँ पर चार आदमी है, एक कह रहा है राज्य को महत्व देना चाहिए, दूसरा कह रहा है सरकार को महत्व देना चाहिए, तीसरा कह रहा है दोनों को ही महत्व देना चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग विचार होते हैं। अब आगे चलते हैं, ये पूरा क्लियर हो गया आपके माइंड में। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत राज्य की नीति, विचार, विशेष अपना मत प्रदान करते हैं। देखो राज्य का मतलब मैंने आपको सरकार से बताया था, राजा शासन या शासन अवस्था। ठीक है, और यहाँ पर नीति का मतलब मैंने आपको बताया था कानून से है। ठीक है, उचित समय पर उचित कानून या उचित कार्य करना। ठीक है, नीति का भी मैंने आपको अर्थ उसमें बता दिया था। तो इन दोनों, राजनीतिक का मतलब आप समझिए, और सिद्धांत देखो राज्य की नीति, यहाँ थी क्या लिखा था, सरकार या शासक या राजा की नीति पे विचार विमर्श, अपना मत प्रदान करना। ठीक है, को समझाने की जरूरत है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं तथा दूसरों की सहायता के सिद्धांत का निर्माण करता है, उसके आधार पर वो कार्य करता है। ठीक है, अंतः राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र व्यापक हो रहा है। राजनीतिक सिद्धांत मानव जाति उसके द्वारा संगठित समाजों और ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित पक्षों को उत्तर देने का प्रयास करता है। देखो जैसे कि एक राजा है, उसकी हम जब राजनीतिक स्थिति पढ़ रहे हैं, हमें कौटिल्य के बारे में कहाँ से पता लगता है, उनके अर्थशास्त्र बुक के बारे में कहाँ से पता लगता है, मेगास्थनीज के बारे में कहाँ से पता लगता है, सब ऐतिहासिक तौर पे हमें पता लगता है। चलो अब आगे चलते हैं। ये शास्त्र के आधार पर मूल्य और लक्ष्यों को महत्व देता है। राजनीतिक शास्त्र की सबसे ज्यादा सरल और जटिल धारणाओं में से एक है। अब देखो अलग अलग समय पे अलग अलग विद्वान आए, अलग अलग मत प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीन कैटेगरी में हम उनको बांट देते हैं। पहले प्राचीन, जिसको परंपरागत भी कहते हैं, आधुनिक, है ना, जिसको व्यवहारवाद भी कहते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है हमारा समकालीन। ठीक है, इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। इसको जरा रेजर कर देता हूँ मैं। ठीक है, एक मिनट। चलो आगे चलते हैं। समझ आ रही है ना आपको, बस वही बहुत है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, नोट कर लेना। परंपरागत ये सिद्धांत का ही एक टॉपिक है। तीन तरह से पढ़ते हैं हम सिद्धांत को। ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया, रिपीट करके देख लो वीडियो। इस शास्त्र के आधार पर मूल्य और लक्ष्यों को महत्व देता है। ये परंपरागत सिद्धांत राज्य की कल्पना पर ध्यान दिया जाता है, आदर्श राज्य बनाने की बात की जाती है। यूनान के समय से लेकर 19वीं सदी तक ये प्रचलित रहा। फिर जैसे आधुनिक युग आया वहां पर इसके विरोध होने लगा। ठीक है, देखो सरकार बिना कोई राज्य संभव नहीं है, जब तक कि राज्य में नियमों का निर्धारण करने वाले और अनुपालन करने वाले, सुरक्षित करने वाले कुछ व्यक्ति ना हो। ये लिखा भाई, मैं टिक नहीं लगा रहा, बस मैं पढ़ता चले जा रहा हूँ, बाद में समझाऊंगा। देखो इसमें राज्य को, देखो यहाँ तक समझ लो पहले तो। इसमें बता रखा है एक राज्य है, उसकी जो रणनीति है या रणनीति, जो राज्य नीति बना रहा है, उस पर बस एक कल्पना की जा रही है कि एक समाज को कैसे आदर्श बनाया जाए, उनकी जनता का भला कैसे हो सके। अलग अलग विचारक अलग अलग मत दे रहे हैं। ठीक है, बस यहाँ पर एक कल्पना की जा रही है, बस यहाँ तक आप ध्यान रखो आप। ठीक है, ज्यादा मतलब इसको डीप में जाने की कोशिश नहीं है, डीप में जाओगे तो डीप में ही चले जाओगे, पेपर आपके नजदीक है। ठीक है, इसमें देखो अलग अलग, मैंने बोला था कि थॉट्स होते हैं, जो अलग अलग विचारक होते हैं, और सिद्धांतकार होते हैं जो विद्वान होते हैं, अलग अलग अपनी राय देते हैं। पहले तो कहते हैं राज्य को महत्व देना चाहिए, सबसे पहले स्टेट है। ठीक है,
फिर दूसरा कहते हैं कि सरकार, राजा या शासन को महत्व देना चाहिए क्योंकि नीति वही बना रहा है। तो तीसरे विद्वान जी यहाँ की आगे कहते हैं कि इन तीनों को ही महत्व, दोनों को ही महत्व देना चाहिए, ये दोनों ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है, एक राज्य में। अगर राज्य नहीं होगा, देखो अगर राज्य में जनता नहीं होगी, कोई नियम कानून नहीं होगे तो राज्य किस काम का, ना वही ऊपर लिखा था, समझ गए आप। चलो अब थोड़ी परिभाषा पढ़ लेते हैं इनके बारे में। गवर्नर के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन आरंभ राज्य से ही होता है, ठीक है, ये राज्य को महत्व मानते हैं, जो भी भाई राज्य है, आसान आसान परिभाषा इसको याद करके जाना। आगे चलते हैं। गैरनीस के अनुसार राज्य का दो विकास उद्देश्य तथा समस्त राज्यीय समस्याओं का उल्लंघन करता है, ठीक है, ये देख लेना आप जो भी परिभाषा लिखी है। दर्शन शास्त्र के अधिक प्रभाव है, मतलब वही कल्पना, काल्पनिक बातें ज्यादा है यहाँ पर। सामूहिक जीवन को कैसे, देखो इसमें बता रखा है कि सामूहिक जीवन को कैसे वास्तविक किया जाए, हमारी राजनीतिक, सामाजिक संस्था, आर्थिक प्रणाली और पारिवारिक जीवन की नीति में मदद किया जाता है मनु के अनुभव से। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखो मैंने पढ़ तो दिया पर आपको समझाया नहीं। सामूहिक जीवन को कैसे व्यवस्थित किया जाए, हमारे जो भी हमारी राजनीति, समाज, संस्था, आर्थिक प्रणाली और मतलब इसका नाम, इससे मतलब है आपके परिवार से जीवन को, नीति को महत्व दिया जाता है, ठीक है। इसमें बता रखा है कि जैसे कि एक राज्य को और उसके जो रह रहा है समाज, उसके मतलब उसके कल्याण के लिए क्या क्या कार्य करने चाहिए, उसकी कल्पना की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर बस आप ये पढ़ लेना। देखो साफ साफ लिखा है, सामाजिक जीवन को कैसे व्यवस्थित किया जाए, हमारे राजनीति, सामाजिक संस्था और आर्थिक जीवन को और पारिवारिक जीवन को, नीतियों को मदद की जाए, ठीक है, कैसे उनको मदद की जाए, कैसे उनको अधिकार तक पहुंचाया जाए, ठीक है। इनमें सब में यही बात हो रही है। अब इसमें प्रमुख विद्वानों की बात कर लेते हैं। इसमें प्लेटो हो गया, अरस्तु हो गए, ठीक है। मैन बात कर ले, चाणक्य जी हो गए। चाणक्य कौन से चाणक्य, जिनका नाम विष्णुगुप्त, जिनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं ना, जिनको विष्णुगुप्त भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं, इनके 3 नाम है ना, वही है। और मनु को भी आप जानते होगे, मैगस्थनीज को भी जानते होगे ना, जो ये शायद यूनान के थे मैगस्थनीज, है ना, जब उनके अशोक के उसमें आए थे वो, है ना, अशोक के आए थे पता नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के में आए थे। अब बात करते हैं कि प्रमुख विद्वान, और मनु क्या कहते हैं राज्य को, मनु कहते हैं, मनु के मुताबिक लिखा है ना, शॉर्ट फॉर्म लिखे भाई, देख लेना तुम। मनु के मुताबिक, मनु कहते हैं कि राज्य को दंड नीति के नाम से जानना चाहिए, जो भी राजा जो भी नीति बनाता है। देखो राज्य का मतलब शासक से भी, शासन जो शासन कर रहा है उससे भी हो सकता है ना। मनु कहते हैं कि जो राजा नीति बनाता है वो दंड नीति होती है ज्यादातर, ठीक है, वो राज्य का भला नहीं कर पाती, इनका मतलब ये है, ठीक है। ये अब चलते हैं हमारी अब नेक्स्ट स्लाइड पर। तो इसमें राज्य मतलब सरकार की शक्तियों का अध्ययन करना है, ठीक है। ये जो आपके फोर्थ हेडिंग दे रही है शक्ति का अध्ययन, तो यह सरकार की शक्ति का अध्ययन करना है। देखो शक्ति का मतलब होता है पावर, इंग्लिश में कहते हैं इसे पावर। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। जब लॉकडाउन लगा था तो उस समय जनता नहीं चाहती कि लॉकडाउन लगे, तो किसकी वजह से लगा था, कोविड की वजह से लगा था, ठीक है। तो जनता नहीं चाह रही थी कि क्या लगे लॉकडाउन, लेकिन वहाँ पर वही सरकार ने अपनी क्षमता का प्रयोग किया, मतलब पावर का प्रयोग किया और लॉकडाउन लगा दिया, ठीक है। तो इन चीज़ में हम किसका अध्ययन करना, हमने सरकार का अध्ययन किया, ठीक है। और अब आगे चलते हैं, मानव व्यवहार का अध्ययन। ऐसे नाम से पता लग रहा है कि मानव के व्यवहार का अध्ययन, वो कैसे बैठता है, कैसे बोलता है ना, वो सब उनका अध्ययन करना है, क्या वो सोचता है, क्या करता है, उन सब चीज़ों का अध्ययन करना है। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। देखो इसमें आपको क्या करना है, आपने पढ़ा होगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट के बाद होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के बाद होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या फैसले लिए जाते, जो बड़े लेवल पे होते हैं ना, केस होते हैं, जो जैसे कि 2 देशों के बीच का केस हो, है ना, जो अभी ना सुलझ रहा हो, उन चीज़ों पे चर्चा होती है। यहाँ पर अलग अलग देशों के अलग अलग जो नेता हैं वो आते हैं, बात विवाद करके, है ना, तो उस पर फिर फैसला लिया जाता है। जैसे कि मैं बता दूं कि सीमा विवाद हो गया, है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय क्या है मुद्दा है, ये है ना, इस पर सब सहमत हो गया, आतंकवाद हो गया, ये सब है ना।
में और चीज़ भी अध्ययन की जाती है, जैसे कि हम भारत के दूसरे देश से क्या संबंध है, ठीक है। जैसे कि हमारे पाकिस्तान से कैसे युद्ध वाले संबंध है, ठीक है। यौगिक संबंध किससे है हमारे, जैसे रूस हो गया, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इजराइल हो गया, ठीक है। इन सब से हमारे कैसे संबंध है, एक अच्छे संबंध है, बुरे संबंध है, इन सब को अध्ययन करना पड़ता है, ठीक है। भारत के या और देशों के क्या संबंध है ना। जैसे हम मैं एग्जांपल ले लेता हूँ भारत की, जो मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो, शक्ति का अध्ययन, एक व्यक्ति है, एक राजा या राजनेता पे क्या शक्ति है उसका अध्ययन, ठीक है। अब आगे चलते हैं। विकास, आधुनिकीकरण के समस्याओं का, पहले राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन नहीं था, ठीक है। विषय क्षेत्र का अध्ययन नहीं था, राजनीतिक सिद्धांत के विषय क्षेत्र का अध्ययन नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वैसे विस्तार होने लगा, इसका भी अध्ययन किया जाने लगा, जिसमें हम गरीब, महिला, छात्र आदि के बारे में पढ़ते हैं। आधुनिकीकरण से क्या समस्या उत्पन्न हुई है ना, और कैसे इसका समाधान कर किया जा सकता है, इन सब के बारे में बताना है, ठीक है। तो भी विकास या आधुनिकीकरण से समस्या उत्पन्न हो रही है असमानता की, ठीक है, छात्रों में, महिला में, पिछड़े वर्गों में जो भी समस्या उत्पन्न हो रही है उन चीज़ों का बस अध्ययन करना होता है। और शॉर्ट में, बाकी शॉर्ट में लिखा है, आप अपनी कॉपी पे उतार लो। शॉर्ट में देखो, आपको हेडिंग पता होनी चाहिए, बाकी तो आप कर देते हो, मुझे पता है स्टूडेंटों को, है ना। अब नेक्स्ट जो आपका पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट, उसमें प्रकृति के बारे में बात करेंगे और विचारधाराओं के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। वो बहुत इजी वे में समझाएंगे आपको, जिसमें हम पूंजीवादी, समाजवादी और मार्क्सवादी के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं हमारी अब हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टडी जोन के साथ बने रहो और PDF फ्री ऑफ कोर्स आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगी।